मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस ज़माने की। तू खुद को बना काबिल इस कदर तू खुद को बना काबिल इस कदर कि तमन्ना करे लोग तुझे पाने की। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल @श्रवण गोंडा में। तो दोस्तों, आज आप सबको हम अभी तक जो मैथ का जो पढ़ा रहे थे चैप्टर, मैथ का चैप्टर अभी तक संख्या कैलकुलेशन की वीडियो ख़त्म कर चुके हैं। और कैलकुलेशन के आगे संख्या पद्धति पर संख्या पद्धति का 2 चैप्टर हो चुका है, 2 क्लास हो चुकी है और आगे उसमें अभी और भी पढ़ाना है, ठीक है? वो तो चलेगा ही चलेगा, जो मैथ हम अभी पढ़ा रहे हैं वो तो चलेगा ही चलेगा। आज से हम रीज़निंग का पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग लेकर चल रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो एकदम ज़ीरो से लेकर चलेंगे हम, ठीक है? रीजनिंग का आज से रीजनिंग भी स्टार्ट हो रही है। मैथ का अलग प्लेलिस्ट रहेगा, रीजनिंग का अलग प्लेलिस्ट बनेगा और उसके बाद में जो अभी हम हिंदी भी पढ़ाने वाले हैं बढ़िया से। तो हिंदी का जो क्लास रहेगा वो हिंदी का अलग पूरा प्लेलिस्ट बनेगा। ठीक दोस्तों? तो आज हम क्लास लेकर आए हैं रीजनिंग का पहला क्लास है, रीजनिंग का पहला चैप्टर, पहला क्लास एकदम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे। जो बच्चा आज तक रीजनिंग का जो पहला क्लास का इसका नाम क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। तो इस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का जो बच्चा आज तक एकदम से कुछ भी नहीं जानता है, रीजनिंग में कुछ भी नहीं जानता है, वो तो आज से एकदम मैं क्या हूँ एकदम ज़ीरो लेवल से लेकर चलूँगा। अगर कोई भी कोई भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो क्या है कि अगर पूरा वीडियो देख रहा है, तो जितना पढ़ाएँगे उतना मुझे 100% दावा के साथ कह रहा हूँ कि हाँ, उसको समझ में ज़रूर आएगा। जितना अगर पूरे क्लास तक वो बना रहेगा हमारे साथ में, तो जो पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ाऊँगा पूरा का पूरा समझ में ज़रूर आएगा। ठीक दोस्तों? तो रीजनिंग का आज हम क्लास लेकर आए हैं और एकदम ज़ीरो से लेकर शुरू करेंगे, ठीक है? एकदम ज़ीरो से लेकर और हीरो लेवल तक लेकर चलेंगे। ठीक दोस्तों? तो आज रीजनिंग का हमारा जो क्लास है क्या है? कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है? कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले क्या जानना होता है, ठीक है? कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि सबसे पहले समझो कि कोडिंग क्या है और डिकोडिंग क्या है, ठीक है? अब कोडिंग किसे कहते हैं? कोडिंग समझ लो, जैसे क्या है कोडिंग, ध्यान से देखो इधर। कोडिंग किसे कहते हैं? कोडिंग, इंग्लिश में इसको लिख लो ऐसे, कोडिंग, ठीक। अब कोडिंग कोडिंग क्या होता है? जैसे जैसे किसी का नाम लिख दो। जैसे हो गया SH, एक मिनट, SHRAWAN, ये क्या है? ये हमारा नाम है। क्या है? ये हमारा नाम है श्रवण, ठीक है? अब इसको अगर कोड करना है, क्या करना है? इसको कोडिंग करना है, तो हम क्या लिख देंगे इसको? 19 8 18, दिख रहा है ना? 19 8 18, 1 23 1 और ये फाइनली 14। ये क्या होगा? ये हमारा क्या है? इस नाम का ये है कोडिंग। इस नाम का क्या है? कोड हो गया। क्या हो गया? ये हमारा क्या है? कोडिंग। इसे बोलते हैं कोडिंग कि मैंने क्या किया? अपने नाम को कोड भाषा में लिख दिया। इसी को बोलते हैं कोडिंग। अब इसको समझेंगे कैसे? ठीक है? जैसे एस का क्या होता है? 19, एच का क्या होता है? 8, आर का क्या होता है? 18। ये सारी चीज़ें आप सबको बताएँगे। ये सिंपल क्या है कि कोडिंग। अब डिकोडिंग किसे कहते हैं? डिकोडिंग इसी भाषा में समझ लो। इसमें क्या है कि ये कोडिंग है, ये डिकोडिंग हो गया। अब इसी को हम ऐसे लिख दें, ठीक है? इधर देखो, जैसे हमने लिख दिया 19 8 18 1 23 1 और 14। फिर अब इसका फिर क्या है? ये ये क्या है? ये हमारा कोडिंग है। डिकोडिंग, ये हमारा डिकोडिंग है। क्या है ये? ये हमारा डिकोडिंग है। क्या है? ये हमारा जो है, ये हमारा है, ये डिकोडिंग है।
डी कोडिंग में क्या होता है कि ये 19 दिया है, 19 पर कौन सा अक्षर आता है, 19 पर कौन सा लेटर आता है एबीसीडी का, तो 19 पर आता है हमारा यस, 8 पर आता है एच, और 18 पर आता है आर, यस एच आर, फिर 1 पर आता है क्या, ये, और 23 पर आता है डब्लू, ठीक, फिर 1 पर आता है ये, और 14 पर आता है यन। ये मतलब हमारे ही नाम का क्या है, डी कोडिंग कर दिया गया है। ठीक है, अब ये हो गया सरवन, SHRAWAN, ठीक। ये इसे बोलते हैं कोडिंग, ठीक है, और इसे बोलते हैं डी कोडिंग। इतना समझ गए। अब हम यही सारी चीज़ें आपको समझना है, ठीक है। इसी चीज़ को हम खूब अच्छी तरह से बढ़िया से बताने वाले हैं कि हाँ कोडिंग डिकोडिंग कैसे निकालेंगे आप इन सबको, ठीक है। एकदम बढ़िया से लेकर चलेंगे, ठीक है, एकदम जीरो लेवल से, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली सबसे पहले क्या है कि कोडिंग डिकोडिंग सीखने से पहले आपको क्या है कि ए से लेकर जेड तक एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। उन 26 अक्षरों का अंक याद होना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस नंबर पर है, ठीक है, कौन सा अक्षर किस नंबर पर है, ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग सीखने से पहले मतलब हमें ये ज़रूर आना चाहिए, याद होना चाहिए कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी का जो ए से लेकर जेड तक अक्षर है, वो मतलब एन हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, कोई भी अक्षर है ये मतलब ए से लेकर जेड के बीच में, तो उस संख्या मतलब वो अक्षर किस संख्या कितने नंबर पर है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये याद है तभी आप आगे चलकर सवालों को मतलब कोडिंग डिकोडिंग के जो सवाल होते हैं तभी लगा पाओगे आप, ठीक है। तो वो हम बताने वाले हैं, ठीक है। चलो इसे क्या है कि ये हमारा हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और ये एम, ठीक। आगे यहाँ देखो एन ओ पी क्यू, एक मिनट, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एक्स वाई और ये जेड, ठीक। इतना समझ में आ गया, दिख रहा है ना दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो क्या करना है, अब यही क्या है कि देखो ये बी सी डी ई, ठीक है, ये क्या है कि हमारा फाइनली पूरा जेड तक लिखा हुआ है। अभी हमें ये पता करना है कि इसे कोई पूछ ले अचानक आपसे पूछ ले कि क्या है डब्लू किस नंबर पर है, क्या बताएंगे, 23 पर है। आपसे पूछ ले कि एक्स कितने नंबर पर है, 24 पर है। आपसे पूछ ले कि पी कितने नंबर पर है, 16 नंबर पर है। या आपसे उल्टा भी पूछ सकता है कि हाँ 15 नंबर पर कौन सा अक्षर होगा, वो है, ठीक है। ऐसे 20 नंबर पर कौन सा अक्षर है, टी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको इसे मुँह बिल्कुल फटाफट याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये आपको आज बताने वाले हैं, अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे हम कि आपको मतलब कौन सा अक्षर किस अंक पर है या किस अंक पर कौन सा अक्षर आएगा, ये आपको हम फाइनली आज बताने वाले हैं, ठीक है। आज हो सकता है कि हम क्या सवाल ना करवा पाएँ, लेकिन ये आपकी बेसिक जहाँ से स्टार्ट होता है कोडिंग डिकोडिंग का, ये आपको फाइनली आज बताने वाले हैं, ये आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए देखो, अब जैसे क्या है कि ये हमारा 1 पर है, बी 2 पर है, सी 3 पर है, डी 4 पर है, ई 5 पर है, ठीक, एफ 6 पर है, जी 7 पर है, एच 8 पर है और 9 आई पर है। इन सबको आपको याद करना है। इससे पहले क्या है कि एक आता है, एक शब्द आता है 5 अक्षर का, जिसे हम बोलते हैं इजोटी। क्या बोलते हैं, इजोटी, ई जे
टी ई जे टी ई जो टी ई जे वो, एक मिनट, ई जे वो टी वाई, ठीक है। क्या लिखा है? इजोटी। अब इजोटी में आसान क्या हो जाता है कि हमारे ये ई कितने नंबर पर है? 5 नंबर पर है। जे कितने नंबर पर है? 10 नंबर पर है। वो कितने नंबर पर है? 15 नंबर पर है। टी कितने नंबर पर है? 20 नंबर पर है। वाई कितने नंबर पर है? 25 नंबर पर है। अब इससे क्या हो गया कि हमें इन 26 में से 5 अक्षर तो हमें याद ही हो गए, ठीक है। इजोटी, जैसे ई हमारा 5 पर, 10 जे क्या है, 10 पर जे, और वो हमारा 15 पर है टी, 20 पर है वाई, 25 पर है, ठीक। तो ये क्या हुआ कि 26 में से 5 अक्षर हमारे याद हो गए। आपको याद क्या करना है? इजोटी, फिर 5 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ। इजोटी शब्द याद कर लो, ई जे वो टी वाई, इजोटी। इजोटी शब्द याद कर लो, फिर 5 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ। इसी पर क्या आ जाएगा? 5, 5 पर ई, जे पर क्या है, ई पर 5 और जे पर 10, वो पर 15, वो क्या है, वो कितने नंबर पर है? 15 नंबर पर। टी कितने नंबर पर है? 20 नंबर पर। वाई कितने नंबर पर है? 25 नंबर पर, ठीक है। इजोटी से ये क्या हुआ कि 5 हमारे 5 अक्षर के 5 अक्षर जो कितने नंबर पर आते हैं, ये हमारा क्या हुआ? याद हो गया। क्या याद हो गया, ठीक। उसके बाद में अब बचा क्या? अब आपको याद करना है ये 4। अब ये समझ लो, अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर, अगर यहाँ से लेकर ये से लेकर और ई तक आपसे कोई भी पूछ ले कि हाँ डी कितने नंबर पर है, आप तुरंत बता दोगे 1 2 3 4, 4 नंबर पर है। सी कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर है, ठीक है। ई कितने नंबर पर है? 5 नंबर पर है। अब इसके आगे समस्या थोड़ी सी हो सकती है। अपने तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं कि हाँ, ये आपको मतलब कौन सा अक्षर कितने नंबर पर है, ये आपको ज़रूर फाइनली आज याद हो जाएगा। ज़्यादातर प्रयास हमारा ये रहेगा कि आपको जहाँ तक प्रयास है कि हाँ, आपको याद हो जाएगा कि कौन सा अक्षर किस नंबर पर है, ठीक। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो 6, 6 नंबर पर क्या है? यफ। अब हम क्या करें? क्या लिखा है ये? अगर हम इसको उल्टा बना दें, क्या लिखा है ये? यफ बना है, ठीक है। अब यफ को अगर हम चाहें तो क्या करें? इसको हम ऐसे बना दें, यफ ऐसे बना है। अब इसको क्या करें कि हम ऐसे इसको ये कर दें, 0 कर दें, ठीक है। इसको हम गोला बना दें, और गोला बना के इसको हम क्या कर दें? इसको क्या कर दें? उल्टा कर दें इसे। यफ ऐसे है, और यफ को ऐसे क्या करें? इसको जोड़ दें। इसका मुंह क्या करें? जोड़ दें। और जोड़ने के बाद फिर क्या करें? इसको पलट दें हम। तो ये कितने पर हो जाएगा? 6। क्या बन जाएगा? 6। तो हमारा यफ कितने पर होता है? 6 पर। जो यफ हमारा अक्षर है ABCD का, वो कितने नंबर पर होता है? 6 नंबर पर होता है, ठीक। इससे आ जाओ 7 पर। अब 7 हमारा देखो क्या है? 7 देखो, जो जी अक्षर है वो उसमें 7 लिखा हुआ है। यहाँ से देखो ए जो अक्षर यहाँ से आया ये, अब इसको अगर हटा दो आप, ये देखो अगर यहाँ इसको आप हटा दोगे तो क्या बन गया? 7 बन गया। तो हमारा जी कितने नंबर पर है? 7 नंबर पर है। जी कितने नंबर पर है? 7 नंबर पे, ठीक। ऐसे 8 को देखो, अगर ये एच बना है, ये एच हमारा कितने नंबर पर है? 8 नंबर पर है। अब इसको मैं याद करने का ट्रिक क्या है? इन दोनों को ऐसे जोड़ दो। क्या कर दो? इनको जोड़ दो। अब इसको अगर जोड़ते हो तो क्या बन जाएगा? ये देखो स्वयं 8 बन गया ये, ठीक है। ये क्या बन गया? 8। तो ये हमारा कितने नंबर पर है? 8 नंबर पर है, ठीक। ये हमारा कितने नंबर पर है? 8 नंबर पर है। अब क्या हो गया? 8 के आगे क्या है? 9। अब 9 हमारा कितने आई हमारा किस नंबर पर आता है? तो कितने नंबर पर आता है? कितने नंबर पर आता है? 9 नंबर पे आता है। तो इसमें क्या करना है कि जिससे हम छोटे लेटर का मतलब किस छोटे लेटर का आई किस तरह से बनाते हैं? इस तरह से बनाते हैं, ऐसे ये, ठीक, इस तरह से। अब इसमें देखो ये क्या है कि ये आई खुद बना हुआ है। क्या है? ये खुद बना हुआ है, ठीक है। ये 9 खुद बन गया है। ये क्या हो गया? 9 खुद बन गया है। तो इसमें क्या करेंगे? ये अगर देखा जाए तो ये हमारा जो आई है, आई कितने नंबर पर है? 9 नंबर पे है, ठीक। अब उसके बाद में आ जाओ जे। जे कितने नंबर पर है?
10। तो जे हमारा याद हो गया यहाँ से, ठीक है, इजोटी से। ई पर 5, जे पर 10। तो ये दोनों तो आपको इजोटी से ही याद हो गए। उसके बाद में आ जाओ 11। 11 को आप ऐसे याद कर लो, मतलब 10 के बाद में 11 12 तो आप याद ही कर सकते हो, ठीक है। 10 के बाद में 10 कितने न, 10 जो किस नंबर पर है, 10 नंबर पर है। उसके बाद में फिर क्या है 11 12, 11 पर के, 12 पर यल, ठीक है। अब आ जाओ फिर 13 और 14। 13 और 14 इसको इस तरह से याद कर लो, मेरा नाम 13 14। यम से मेरा, यन से नाम, 13 14। मेरा, मेरा नाम, 13 14। यन कितने नंबर पर है, यम कितने नंबर पर है, 13। यन कितने नंबर पर है, 14। इसको इस तरह से याद कर लो कि मेरा नाम 13 14, यानी यम कितने नंबर पर है, 13, और यन कितने नंबर पर है, 14। मेरा नाम 13 14, ठीक। ये इस तरह से याद कर लो। फिर आ जाओ, अब ये खत्म, यहाँ पर आ जाओ क्या वो। अब वो तो हमारा, वो तो तुम्हारा कहाँ से याद हो गया, ये इजोटी से याद हो जाएगा, ठीक, क्योंकि वो कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर, ठीक। उसके बाद में आ जाओ, फिर क्या है पी। पी कितने नंबर पर है, 16। इसको ऐसे याद कर लो कि पूजा नाम की कोई लड़की है जो क्या करती है, 16 सोमवार के व्रत रखती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, क्या है, पूजा नाम की लड़की है जो क्या है कि 16 सोमवार के व्रत रखती है। तो पी से पूजा और 16 सोमवार के व्रत रखती है, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो पी है वो किस नंबर पर आता है, 16 नंबर पर आता है। यह 16 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, पी आता है, ठीक। ऐसे फिर क्यू पर आ जाओ। क्यू तो ऐसे क्यू से आता है क्या, क्यून। क्यून माने रानी, इसका नहीं बनना, इसको ऐसे याद कर लो, ठीक है। क्यू कितने नंबर पर है, 17 नंबर पर। आर, आर आप ऐसे याद कर सकते हो, आर 18। फिर यस, यस 19। टी, टी को याद करो, T20 जो मैच होता है, T20 जो मैच होता है उसके नाम से याद कर सकते हो, और यहाँ से भी याद है कि जो टी तो वैसे याद है। फिर क्या आ गया, क्या है, यू। यू कितने नंबर पर होता है, 21। इसको कैसे याद कर लो, इसको याद कर लो कि क्या है, लड़कों की शादी, ठीक है। लड़कों या लड़कियों की शादी कितने वर्ष में की जानी चाहिए, 21 वर्ष से पहले नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। एक क्या है, लड़के या लड़कियों की शादी 21 वर्ष पर, क्या है, नहीं सॉरी क्या है, इसको इस तरह से याद करो कि लड़के या लड़कियों की शादी कितने वर्ष में की जानी चाहिए, 21 साल में, यानी 21 साल में वो क्या हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं। 21 साल में वो क्या हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं। तो आपको यू कितने नंबर पर है, 21 नंबर पर, ठीक। इसको इस तरह से याद कर लो कि 21 वर्ष में, क्या 21 वर्ष पर लड़के या लड़कियों की शादी होनी चाहिए, क्योंकि वो 21 वर्ष पूरे होते होते क्या हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं। तो यू से युवा और यू से 21, ठीक है। ये आपको याद करने का दिमाग में फिर रहेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर 22। 22 पर कौन सा अक्षर है, वी। वी, वी क्या है, 22 पर कितने, 22 पर कौन सा अक्षर है, वी। उसके बाद में फिर इसको देख लो 23, ठीक है। अब 23 को क्या है, 23 पर कौन सा अक्षर है, डब्लू। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, अगर ऐसे आपने इसे क्या लिखा, डब्लू ऐसे लिखो, ठीक। अब इसको इसके आगे ऐसे लिख दो 2। इसके आगे क्या लिख दिए हम, ऐसे 2 लिख दिए, इसके आगे क्या लिख दिए, 2। तो अब ये क्या बन गया, 23। अब मान लिया ऐसे हमने डब्लू बनाया और ऐसे लिख दिया 2, कितना लिख गए, 23। तो हमारा डब्लू कितने नंबर पर है, 23 नंबर पर है। जो हमारा डब्लू है कितने नंबर पर है, 23 नंबर पर है, ठीक। ये याद हो गया। उसके बाद में फिर आ जाओ एक्स। एक्स कितने नंबर पर है, 24। वाई कितने नंबर पर, वाई तो हमारे यहाँ से आ गया इजोटी, तो वाई कितने नंबर पर है, 25 नंबर पे है। जेड तो सबको याद है, ये और जेड वो तो सबको याद होगा कि हाँ ये 1 पर और जेड 26 पर।
ठीक। तो ये जहाँ तक मतलब मुझे पूरा मतलब आशा है आप सबसे कि हाँ, ये आपको ज़रूर मतलब बाकी तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छे से याद होगा। लेकिन जहाँ तक पूरा मतलब मुझे कुछ आशा है आप सबसे कि हाँ, इनमें में से आधे से ज़्यादा अक्षर आपको याद हो गया होगा। ठीक दोस्तों? अब इसका विपरीत भी याद होना चाहिए, ठीक? विपरीत वाला इसको याद होना चाहिए, ठीक है? तो दोस्तों अभी तक क्या किया आपको याद क्या किए होंगे कि मतलब क्या याद किए हैं कि 1 से लेकर कितना 1 से लेकर 26 तक आप क्या है कि आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में चले हैं। अब क्या है आप घटते क्रम में अवरोही क्रम में भी आपको याद होना चाहिए, बस सेम है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस याद होना चाहिए। एक बार यहाँ पर देख लो ध्यान से, जैसे 26 पर क्या है Z, 25 पर Y, 24 पर X, 23 पर W, 22 पर V, 21 पर U, 20 पर T, 19 पर यस, 18 पर आर और 17 पर क्यू। क्या है 17 पर क्यू और 16 पर पी, वो पर 15 पर वो, 14 पर यन, 13 पर यम, 12 पर यल, 11 पर के, 10 पर जे, 9 पर आई, 8 पर एच, 7 पर जी, 6 पर एफ, 5 पर ई, 4 पर डी और 3 पर सी, 2 पर बी और 1 पर ये। ठीक, ये आपको क्या है याद होना चाहिए। ठीक है, मतलब बढ़ते क्रम में भी और घटते क्रम में भी याद होना चाहिए। ठीक दोस्तों, अब आपको हम लेकर चल रहे हैं इसका विपरीत याद होना चाहिए। विपरीत कैसे याद करेंगे? ठीक दोस्तों, तो फाइनली दोस्त क्या है कि अब हम आपको बताने वाले हैं कि इसका क्या है कि विपरीत कि मतलब जैसे क्या है कि ए का विपरीत क्या है, बी का विपरीत क्या है, डी का विपरीत क्या है, यल का विपरीत क्या है, ये आपको हम बताने वाले हैं। ठीक दोस्तों, ये आपको क्या है कि विपरीत भी आना चाहिए कि इस तरह से मतलब क्वेश्चन बनते हैं कि वो विपरीत पूछ लेता है। तो अगर आपको विपरीत याद है तो आप मतलब क्या है आपको आसान रहेगा सवाल लगाने में। अगर नहीं याद है तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो ये बताने वाले हैं। ठीक दोस्तों, अब इससे हमारा क्या होता है कि ये 1 पर होता है, बी 2 पर होता है, सी 3 पर होता है, डी 4 पर, ई 5 पर, एफ 6, जी 7। ऐसे जेड हमारा 26 पर होता है, वाई 25 पर होता है, एक्स 24 पर होता है। ठीक, एक्स कितने पर होता है 24 पर होता है, डब्ल्यू 23 पर होता है, वी 22 पर होता है, यू 21 पर होता है, टी 20 नंबर पर होता है। ऐसे एच हमारा कितने नंबर पर होता है? एच हमारा 8 नंबर पर होता है, आई 9 नंबर पर होता है, जे 10 नंबर पर, के 11 नंबर पर, यल 12 नंबर पर होता है, यम 13 नंबर पर होता है, यस 19 नंबर पर होता है, आर 18 नंबर पर, क्यू 17 नंबर पर, पी 16 नंबर पर, वो 15 नंबर पर और एन हमारा कितने नंबर पर 14 नंबर पर। ठीक है, ये मतलब क्या है कि आपको ज़रूर याद होना चाहिए और इसका विपरीत भी याद होना चाहिए। देखिए बहुत सारे टीचर पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, वो अपना अपना एक से एक ट्रिक बताते हैं, लेकिन मैं क्या है कि ट्रिक व्रिक जल्दी यार दोस्त याद रहता नहीं है हमारे हिसाब से। ना मुझे भी जल्दी याद था और ना मैं, हाँ कुछ लोग को ऐसे बात नहीं है, ट्रिक वैसे अच्छी चीज़ है। अगर याद रहे तो मतलब कंपटीशन में बैठो अगर अच्छे से याद हो गया तो सही है। लेकिन हमारे लिए तो भाई एक सीधा हिसाब है। मैं ना ट्रिक ज़्यादा प्रयास करूँगा क्या है कि ना मैं ज़्यादा ट्रिक बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है? और ना मुझे ज़्यादा ट्रिक क्या है पसंद है। मतलब जहाँ पर ज़रूरी है और जहाँ पर तुम्हें मुझे क्या है मालूम है कि हाँ आपको तुरंत याद आ जाएगा, वहाँ पर तो मैं बताऊँगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मैं ज़्यादा क्या है ट्रिक बताना मतलब सही नहीं समझता हूँ। हमारे लिए सीधा यही सिद्धांत है, हम तो भाई यही मानूँगा यार कि क्या करो, सीधा ये जानो कि कोई भी आपको 10 मिल गया तो आपको ये मतलब दिमाग में फिट तुरंत हो जाना चाहिए
कि 10 में क्या जोड़ दें कि 27 बन जाए। किसी भी अक्षर का कोई भी अक्षर हो, ठीक है? जैसे हमारा 11 है, अब 11 में हम क्या जोड़ दें कि 27 हो जाए? 11 में 16 जोड़ दोगे 27 हो जाएगा। तो 11 कितने नंबर पर है? के। क्या 11 कितने न 11 11 पर कौन-सा अक्षर आता है? के। अब क्या 11 में कितना जोड़ दिया जाए कि 27 हो जाए? अब 27 मतलब 27 बनाने के लिए आप 11 में क्या करेंगे? 16 जोड़ेंगे। वो जो अंक जोड़ेंगे वही आपका उस अंक का विपरीत हो जाएगा। जैसे 11, 11 पर कौन-सा अक्षर है? के। अब के का विपरीत जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 11 में इतनी संख्या जोड़ो कि 27 हो जाए। तो 11 में हम 16 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। और 11 पर कौन-सा अक्षर आता है? के। तो के का विपरीत क्या हो जाएगा? पी। क्योंकि 16 पर हमारा कौन-सा अक्षर आता है? पी आता है। इस तरह से सीधा पूरा याद रखो। जैसे यहाँ पर देखो, ये हमारा कितने नंबर पर है? 1। और जेड हमारा कितने नंबर पर है? 26। तो 26 और ये कितना हो जाएगा? 27। आप चाहो इसको एजेड याद कर लो, क्या है? एजेड याद रखो, इसको बाय बाय याद रखो, इसको क्या याद रखो? बाय, इसको क्रक्स, कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त। बस सीधा क्या है, आपको जैसे पूछ लिया जाए कि सी का विपरीत क्या होगा? आपको तुरंत पहले याद हो जाना मतलब याद होना चाहिए कि सी कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर है। अब सी में कितना जोड़ा जाए कि 27 हो जाए? आपको तुरंत दिमाग याद आना चाहिए कि हाँ 3 में 24 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 पर कौन-सा 24 पर कौन-सा अक्षर आता है? 24 पर हमारा एक्स आता है, इसीलिए सी का विपरीत क्या होगा? एक्स होगा। सी का विपरीत क्या होगा? एक्स होगा। इस तरह से याद रखो, ठीक? ऐसे इसको देखो, डी। अब डी हमारा कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर है। डी कितने नंबर पर है? 4। अब आपको ये ध्यान दो कि मतलब कौन-सा कितना नंबर जोड़ा जाए, कितनी संख्या जोड़ा जाए कि 27 हो जाए? अगर डी का विपरीत पूछ ले आपसे कि डी का विपरीत बताओ, तो आप क्या बताएँगे? आपको माइंड में तुरंत याद आ जाना चाहिए कि डी में कितनी क्या है? डी कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर है। तो 4 में कितना जोड़ दिया जाए कि 27 हो जाए? आपका माइंड जो है वो तुरंत काम करना चाहिए कि हाँ 4 में क्या है? 4 में कितना जोड़ना चाहिए? 23। अगर 4 में 23 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 27। अब 23 पर कौन-सा अक्षर आता है? 23 पर डब्लू आता है। और 4 पर कौन-सा अक्षर आता है? डी आता है। तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा? डब्लू हो जाएगा। ठीक? ऐसे देखो 5। अब जो क्या है कि ई, अब अगर आपसे पूछ ले कोई कि ई का विपरीत क्या होगा? तो ई कितने नंबर पर है? 5 नंबर पर है। ई कितने नंबर पर है? 5 नंबर पर है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कितनी संख्या जोड़ा जाए कि 5 में कितनी संख्या जोड़ा जाए कि 27 हो जाए। जितना आप जोड़ेंगे मतलब जितना आप जोड़ेंगे और जोड़ने पर जो 27 बनेगा, वही आपका क्या हो जाएगा? इसका विपरीत हो जाएगा। अब 5 और 27 बनाने 5 में कितना जोड़ा जाए कि 27 हो जाए? तो 5 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? कि 5 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 22। ठीक? 5 में कितना जोड़ना पड़ेगा कि 27 हो जाए? तो 27 बनाने के लिए आप 5 में 22 जोड़ेंगे। ठीक है? तो 22 पर कौन-सा अक्षर आता है? वी। तो ई का विपरीत वी। ठीक? ऐसे याद कर लो सीधा। आप जब इसको मतलब क्या है, जब हम प्रैक्टिस करवाएँगे अच्छे से खूब बढ़िया से, विपरीत सवालों का जो विपरीत सवाल आता है उसका प्रैक्टिस करवाएँगे, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बाकी मतलब ट्रिक बताने से हमारे मतलब क्या हमारे हिसाब से कोई मतलब है नहीं। सीधा आप ऐसे याद रखो कि हाँ, अब इससे मान लीजिए पूछ ले आपसे क्या पूछ ले? आपसे 22 पूछ ले, ठीक है? कि 22 का विपरीत क्या होगा? 22 का जैसे 22 पर कौन-सा अक्षर है? बी है। 22 पर कौन-सा अक्षर है? वी है। तो वी का विपरीत क्या होगा? ई होगा। कैसे जाने? क्योंकि वी हमारा कितने नंबर पर है? 22 नंबर पर है। अब 22 में कितना जोड़ दिया जाए कि 27 हो जाए? क्योंकि 27 वाला अंक ही विपरीत होगा। ठीक है? तो 22 में हम 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 27। 22 5 27। तो 22 यानी वी कितने नंबर पर है? 22 नंबर पर है। अब 22 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 27। अब 22 5 27 और 5 कितने नंबर पर आता है? क्या है 5
किस अक्षर का मान है? तो 5 जो हमारा ई का मान है, किसका? ई। तो 22 कितने नंबर 22, 22 पर कौन सा अक्षर आता है? वी। तो वी का विपरीत क्या हो जाएगा? ई। वी का विपरीत क्या हो जाएगा? ई। इस तरह से सीधा याद रखो आप, ठीक है। या ऐसे आपसे पूछ ले यार क्या है कि 24 है। अब आपसे पूछ ले कि 24 का विपरीत 24 पर कौन सा अक्षर आता है? एक्स। 24 पर कौन सा अक्षर आता है? एक्स। तो एक्स का विपरीत क्या होगा? एक्स में 24 क्या है? एक्स कितने नंबर पर आता है? 24 नंबर पर आता है। अब 24 में कितना जोड़ा जाए कि 27 हो जाए? तो 24 और 3 27। इसका मतलब एक्स का विपरीत क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि हमने 24 में 3 ही जोड़ा है तो हमारा 27 मिल गया, ठीक है। सीधा विपरीत वाला याद रखो, ठीक है। ये आपको सबसे बढ़िया रहेगा। बाकी ट्रिक व्रिक मतलब हमारे हिसाब से उतना सही है, ऐसी बात नहीं है। याद होना या अगर ट्रिक मालूम हो तो और अच्छी बात है, अगर याद हो जाए उस समय तो। लेकिन हमारे हिसाब से ये सही कि कोई भी अक्षर आपको मिले, बस आपको ये याद होना चाहिए कि हाँ उसमें 27 जोड़ने पर उसका विपरीत अक्षर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसी कौन सी मतलब कोई भी अक्षर मिले, जैसे 16 मिल गया। अब 16 में कौन सा अक्षर जोड़ा जाए कि मतलब कौन कितनी संख्या जोड़ा जाए कि 27 हो जाए? तो 16 क्या है? 16 में 11 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ऐसे आपको क्या है 14 मिल गया या 15 मिल गया। अब 15 में कितना जोड़ दिया जाए कि 27 हो जाए? तो 15 में कितना 12 जोड़ दिया जाए। 12 क्या 15 में कितना जोड़ दिया जाए कि 27 हो जाए? तो 15 में 12 जोड़ देंगे आप। कितना? 15 में आप 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। तो 15 पर हमारा कौन सा अक्षर आता है? वो। और 12 पर कौन सा अक्षर आता है? यल। तो वो का विपरीत यल हो जाएगा, ठीक। ऐसे आर का विपरीत अगर पूछ ले तो आर हमारा कितने नंबर पर आता है? 18। अब 18 में कितना जोड़ा जाए कि 27 हो जाए? तो 18 में कितना जोड़ेंगे? 9 जोड़ेंगे। 18 में कितने जोड़ेंगे? 9। तो 18 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 27। 18 मतलब आर। 18 पर कौन सा अक्षर आता है? आर। और 9 पर कौन सा अक्षर आता है? आई। तो आर का विपरीत क्या हो जाएगा? आई, ठीक। इस तरह से याद रखो, ये सही रहेगा, ठीक दोस्तों। तो ये आप सब लोग मतलब जितना हम आज पढ़ाए हैं इसको आप अपने जो मतलब जो स्टूडेंट या जो छात्र एकदम बिल्कुल जीरो सॉरी क्या जो बच्चे या जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी एकदम जीरो से शुरू किए हैं वो इसको बाकायदा बिल्कुल नोट कर लें, ठीक है। क्या नोटबुक क्या कॉपी मंगा के बाकायदा लिख लें, याद कर लें और क्या है इसको इसका नोट्स बना लें, ठीक है। इसका क्या है कि आज हम इतना बताए हैं, ठीक है। अब कल से हम जो आगे से जो हमारा वीडियो आएगा कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक दोस्तों, इस पर क्या है हम सवाल अच्छे से बढ़िया से जितने भी टाइप के सवाल बनेंगे ठीक है, जितने भी टाइप के सवाल बनेंगे तो कल से इस मतलब कल से कोडिंग डिकोडिंग पर जितने भी मतलब 8 10 12 टाइप के जितने भी टाइप के सवाल इस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के बनेंगे उन सबको एक एक करते हुए, ठीक है, पूरा का पूरा मतलब टॉपिक हम खत्म करेंगे एकदम जीरो से, ठीक दोस्तों। एकदम शुरू से जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग में वो हम पूरा मतलब क्या है कि टाइप 1 से लेकर जितने 10 12 टाइप हैं पूरे के पूरे टाइप मैं एक एक बिल्कुल जीरो से अच्छे से करवाऊंगा, ठीक। तो आज के लिए आप क्या इसको नोट कर लो, याद कर लो अच्छे से। कल से मैं क्या करूँगा कि टाइप वाइज से 1 टाइप 2 टाइप जितने भी टाइप के बनते हैं हर टाइप के सवाल मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो यह आपको क्या उससे पहले आपको ये सब पूरा अच्छे से कौन सा अक्षर कितने नंबर पर है ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ठीक दोस्तों। तो वीडियो हमारी कैसी लगी ये अपना फीडबैक हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर और सपोर्ट मुझे ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है। अगर क्या है कि अभी तो मतलब क्या है जितने भी रीजनिंग का मतलब पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा, ठीक दोस्तों। बस क्या है कि आज पूरा नहीं हो सकता है, एक बैग पूरा नहीं होगा, पर धीरे धीरे जितने भी चैप्टर हैं पूरा चैप्टर और हर चैप्टर का जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं
पूरे के पूरे टाइप के सवाल मैं पढ़ाऊँगा। ठीक दोस्तों, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। फिर आगे वाले क्लास में मैं टाइप वाइज पूरा का पूरा क्या है करवाने वाला हूँ आपका क्या सवाल। ठीक दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली सवाल लेकर आगे टाइप वाइज सवाल लेकर आगे वाले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।